वे लोग अचानक आपके फैमिली मेंबर का डेथ हो जाता है और इंटरेस्टिंगली उसने बैंक से एक ह्यूज अमाउंट लोन लिया था बाद में चलकर, जिसे उसको पेमेंट भी करना था, लेकिन अभी तो उसका डेथ हो गया। अब वो बैंक को जो पेमेंट है, जो ड्यू अमाउंट है, वो कौन पे करेगा? लेकिन इस सिचुएशन में आप ही हो उसका लीगल यार। तो इस सिचुएशन में जो वो अमाउंट है बैंक में आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो वे लोग, मेरी इस बात को सुनकर आपको डर लगा होगा, लेकिन वे लोग आपको डरना नहीं है। आपको डरना नहीं है क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका जिसके बदौलत आप बैंक का जो ड्यू अमाउंट है वो भी पे कर सकते हो और आपको भी आपके पॉकेट से एक भी पैसा बैंक में नहीं देना पड़ेगा। सो भाई लोग, इंडिया में बहुत सारे लोग लोन्स लेते हैं बैंक से, चाहे वो शॉर्ट अमाउंट हो या ह्यूज अमाउंट। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो बिजनेस पर्पस हो या पर्सनल पर्पस के लिए वो लोग लोन्स लेते हैं और धीरे करके मंथली वो लोन बैंक में रीपे करते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर किसी का डेथ हो जाता है तो बैंक क्या उसे माफ कर देगा? क्योंकि असल में बैंक में जो अमाउंट मतलब लोन दिया जाता है वो किसी अलग आदमी के पैसा से लोन दिया जाता है। सोचो ऐसा होता है कि एक बैंक में मेरा अकाउंट भी है, आपका अकाउंट है, आप लोन ले रहे हो तो मेरे जो पैसा डिपॉजिट किया है उसी में से तो एक चेन होता है बैंक में, उस चेन को मेंटेन करते हुए ही किसी आदमी को लोन दिया जाता है। यही होता है ना? तो इस सिचुएशन में अगर किसी आदमी का डेथ हो जाता है और आप सोचो आपका कोई रिलेटिव का डेथ हो जाता है या आपके फैमिली मेंबर में किसी का डेथ हो जाता है और आप ही बचते हो एक लीगल हेयर, तो इस सिचुएशन में आपको ही वो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे इस बात को सुनकर आपको डर तो लगा होगा और आपको ये भी सोचने मतलब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि आप क्यों दोगे, आप तो लोन ले ही लिए थे। तो सिचुएशन में आपको ही देना पड़ेगा, लेकिन कैसे देना पड़ेगा ये आपको मैं बताने वाला हूँ। सोचो ऐसा होता है कि उसके डेथ के बाद उसका कुछ प्रॉपर्टी रहता है और एज ए लीगल यार उस प्रॉपर्टी का अभी हकदार आप रहते हो। तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी जो बिलोंग करता था उस आदमी से जिसने लोन लिया था, उसी प्रॉपर्टी को बेच के हो या उसी प्रॉपर्टी को अटैच करके हो आपको बैंक में वो लोन पे करना पड़ेगा। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, अगर आपने कोई लैंड खरीदा था या आपने कोई घर खरीदा था, तो उस सिचुएशन में आपको आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से मतलब आपके पॉकेट से एक भी रुपए खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है और बैंक आपसे आपका पर्सनल एसेट से आपके पर्सनल पर्स से एक भी पैसा नहीं मांग सकता। तो इस सिचुएशन में अगर किसी भी आदमी का ऐसे सिचुएशन में लोन लेने के बाद डेथ हो जाता है, तो सिचुएशन में अगर आप एक लीगल हेयर हो तो आप पेमेंट तो करोगे, लेकिन आप पेमेंट करोगे उसके ही एसेट से, उसके ही प्रॉपर्टी से, उसको बेच के हो, उसको अटैच करके हो, आप वो लोन रिपे कर सकते हो। लेकिन आपके पॉकेट से या आपके प्रॉपर्टी से, आपके खुद के प्रॉपर्टी से एक भी रुपए बैंक में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सो लोग, ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।